और प्रशांत किशोर ने दावा किया कि 150 से 160 सीट जीतने वाले हैं। सर, ये दावा सच है या हवा हवाई? देखिए, दिल्ली से देखने पे लगता था कि बहुत बड़ा दावा है, यहाँ के दावा जो है हवा निकल गई। यदि सबसे ज्यादा इंटरव्यू पे आपने किया? नहीं, सबसे मैं कल भी मिला, हर हफ्ते जाके एक बार इंटरव्यू करता था। मैं कल भी मिला हूँ उनसे, कांस्टेंट थे। अरे कल भी मैं मिला हूँ उनसे सिवान में। मुझे लगता है यदि वो चुनाव लड़ जाते ना, राघोपुर से नहीं लड़ते, करघर उधर अपने क्षेत्र से भी लड़ते, तब शायद कुछ। वो 160 कह रहे हैं, आपका आकलन क्या कहता है? उस 160 में से आप ये भी नहीं समझ आ रहा, निकालना 10। आपको क्या लग रहा है? मुझे नहीं लग रहा कि वो 160। ऐसा लग रहा है कि प्रशांत किशोर का जो पूरा कैंपेन है वो सोशल मीडिया पर बहुत है। मुझे नहीं लग रहा कि वो 160 कह रहे हैं। उन्होंने 0 to 160 कहा है। 0 अर्श पे या फर्श पे। हाँ, अर्श पे या फर्श पे मतलब 0 to 160 है। करेक्ट। प्रभाकर जी, एक चीज और है कि दिल्ली में बहुत से लोगों को लग रहा है कि ये बिहार के अरविंद केजरीवाल है। हाँ, देखिए, शुरू में जब आए थे और जिस दोष खरोश के साथ उन्होंने शुरू किया था, जिस तरीके से, जिस बड़े स्केल पे शुरू किया था, पदयात्रा की थी, तो लगा कि बिहार के एक्स फैक्टर, इस चुनाव के एक्स फैक्टर वही होंगे। लेकिन उन्होंने बोला भी था कि या तो हम अर्श पे रहेंगे या फर्श पे रहेंगे, जैसे अमिताभ बताया कि या तो 0 पे रहेंगे या 160 पे रहेंगे। ये बात तो वो रोज बोल रहे हैं। लेकिन इस बार जब उन्होंने खुद चुनाव नहीं लड़ा और उसके बाद जो है बीच में एक ऐसा पीरियड आया जब वो लगातार गायब या फिर स्लो दिखे। मेरा मानना है कि प्रशांत किशोर का कैंपेन जो है वो समय से पहले पीक कर गया। वो उसके पीक पर अभी होना चाहिए था, वो समय से पहले पीक पर चला गया। और अब वो जो है एक पब्लिक की नजर से आप देखिए, एक जर्नलिस्ट की नजर से देखिए, जो चुनाव को कवर कर रहा है, अब वो डिक्लाइन पे है। सुमित जी बेहतर, सुमित जी, आप प्रशांत किशोर को अरविंद केजरीवाल से तुलना क्यों नहीं करते? बिल्कुल नहीं करता। अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़े थे। अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा जाके सिटिंग सीएम के खिलाफ, अगर वो भी चुनाव लड़ लेते तो अलग होता सीन। बिल्कुल होता। मैं तो एक और चीज कहना चाहूंगा, सोहेल, हमको नहीं भूलना चाहिए, पावर प्ले में अपने शो में जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने खुद ये माना, ऑन रिकॉर्ड माना कि उनके विधायक उनसे टूट के चले जाएंगे, ये दिखा रहा है कि उनके अंदर कितनी हताशा है। उनको ये इस बात का भरोसा तक नहीं कि जिस टीम के साथ वो मैदान में उतरे हैं वो टीम उनका गोल। आप उनके कैंडिडेट्स के सिलेक्शन को कैसे देख रहे हैं? देखिए, लाइमलाइट लेने के लिए, सुर्खियां लेने के लिए कि मैं बहुत ही आईपीएस को ले आया हूं, डॉक्टर्स को ले आया हूं, शिक्षकों को ले आया हूं, बहुत अच्छी थी। एक दिन की हेडलाइन के लिए बहुत अच्छा है, पर उससे चुनाव नहीं जीते जाते। चुनाव जीते जाते हैं जब आप खुद लीड करते हैं सामने से। ऐसा नहीं हो सकता कि सोहेल लीड कर रहे हैं और बाकी टीम को कह रहे हैं कि नहीं मैं खेलूंगा नहीं, तुम खेलो जाके। ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको खेलना है तो आपको पूरी टीम के साथ खेलना होगा। चंदन, उनकी 2 ही लिस्ट आई सिर्फ, जिसकी उन्होंने पीसी की थी, उसके बाद कोई लिस्ट नहीं आई। 243 पे प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं। 243 की लिस्ट आज तक जारी नहीं हुई है। आज तक नहीं। मेरा एक सवाल आपसे चंदन, क्या 43 प्रशांत सीट्स पे आपराधिक कैंडिडेट उनके खड़े हैं एडीआर के हिसाब से, हम लोग के हिसाब से नहीं। और उन्होंने कोई मैनिफेस्टो भी नहीं जारी किया है उनके विजन ऑफ बिहार का। क्या प्रशांत किशोर का युवाओं में कोई क्रेज है क्या? हम जब बोले बिहार कार्यक्रम किया करते थे तो आप तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देखिए तो केवल एक ही आवाज नजर आती थी, प्रशांत किशोर और जनसुराज। और अभी भी मुझे लगता है सोशल मीडिया पे प्रशांत किशोर के वीडियो सबसे ज्यादा देखे जाते हैं। उसी कार्यक्रम में हमारे तमाम जो एक्सपर्ट्स थे उनका ये ओपिनियन आया कि आप रील देखिए तो आपको लगता है बिहार में जनसुराज की सरकार है, रील बंद सरकार बंद। तो कुछ वही हाल प्रशांत किशोर का हुआ। एक सेना उन्होंने तैयार की, लेकिन युद्ध के वक्त जो सेनापति है वो रणछोड़ दास हो गया। अब ये भी सोशल मीडिया पर एक नैरेटिव है। और सबसे बड़ा कि एक वो जो होप दे रहे थे बिहारियों को, उस होप को सबसे बड़ा डेंट उसी दिन पहुंच गया जब उन्होंने ना पहली लिस्ट में अपना नाम कहीं नजर आया, बाद में उन्होंने पूरा मोमेंटम बनाया राघोपुर जाऊंगा वहां, लेकिन क्या पूरे बिहार में प्रशांत किशोर को राघोपुर जाऊंगा, राघोपुर जाके बताऊंगा। राघोपुर गए, राघोपुर में पूछा, लोगों ने कहा कि आपको लड़ना चाहिए, और फिर आके बोलते कि नहीं लड़ूंगा। नहीं, लेकिन प्रशांत किशोर इस पर एक बात मैंने उनको सुना। हाँ, और कहूंगा, पर मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि बहुत सारी सीट्स ऐसी होंगी जिस पे प्रशांत किशोर के कैंडिडेट जो हैं वो जीतने वाले को हरा सकते हैं और जो दूसरे नंबर वाला होगा उसको जिता सकते हैं। स्टूडियो में भी हमारे गेस्ट हैं, आपके पास आऊंगा। हमारे साथ स्टूडियो में विजय त्रिवेदी साहब मौजूद हैं, अजीत जी हमारे साथ हैं। अजीत जी, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही है तो आपका आकलन क्या कहता है सर इस फर्स्ट फेज को लेकर? देखिए, करीब 121 सीट पे लड़ाई चल रहा है और 2020 में राजद सबसे अच्छा यहां किया था, करीब 42 सीट जीता था। यदि महागठबंधन को ओवरऑल लें तो उनको 10-12 सीट का एडवांटेज है इस इलाके में। इस इलाके में जो कुछ लोग कह रहे थे वो सही है। यहाँ पर ये इलाका है बेसिकली 2 डोमिनेंट कास्ट का, भूमिहार और अपर कास्ट में, और ओबीसी में यादव का। और एक तरफ यादव है महागठबंधन में, भूमिहार ज़्यादातर ट्रेडिशनली जो हैं वो रहे हैं भाजपा के साथ। इस बार सिचुएशन ऐसा है
कि भाजपा करीब 32 टिकट दी है भूमिहारों को, पर इस बार महागठबंधन भी करीब 15 दी है। तो इस बार भूमिहार वर्सेस भूमिहार हम लोग बार बार देख रहे हैं, मोकामा में वही चल रहा है। तो ये जो है ना पूरे एंटायर जो एक तरह से कहिएगा आकलन को बदल देता है। एक तो वो बात है। दूसरी बात है कि पार्टियों के बीच, कांग्रेस और राजद के बीच फ्रेंडली फाइट है, कांग्रेस और सीपीआई के बीच फ्रेंडली फाइट है। तो ये जो है बिगाड़ देता है बहुत जगह पर उनके लिए, उनके फेवर में। तो मैं कहूंगा कि एडवांटेज यहां पर महागठबंधन का पहले था, पर इस चुनाव में देखना पड़ेगा कि यह एडवांटेज को वो मेंटेन कर पाएंगे फ्रेंडली फाइट के कारण, या मान लीजिए एक जमाने में जब राहुल गांधी ने स्टार्ट किया वोटर अधिकार रैली तो लगा कि कांग्रेस बड़ा एग्रेसिव है। उसके बाद राहुल गांधी, किसी ने कहा रणछोड़ दास, सीधे गायब हो गए बीच में करीब 2 महीने के लिए। तो उस कारण जो है कांग्रेस का एक और या महागठबंधन का थोड़ा डिक्लाइन हो गया उनका। तो अभी यह आकलन लगाना कि एडवांटेज किसका है मुश्किल है, पर जिस तरह से प्रधानमंत्री का कैंपेन हुआ पटना में, रोड शो हुआ और काफी सारे उन्होंने बहुत सारे लेक्चर्स किए हैं, तो भाजपा का कैंपेन जो है ना एडवांटेज है। बोल रहा हूँ, सुमित बोल रहा हूँ। प्रधानमंत्री के रोड शो में खुद मुख्यमंत्री नहीं थे, नीतीश कुमार साथ में नहीं दिखाई दिए। वहां से कांग्रेस ने उसको मुद्दा बना दिया, कहा कि भाई नीतीश कुमार क्यों नहीं पटना जैसे शहर में रोड शो में साथ में नहीं है। आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं इस पर सवाल खड़े हुए हैं? पर याद रखिएगा उनके जगह पर ललन सिंह थे और वो भूमिहार लीडर हैं, सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर हैं और नीतीश कुमार के सबसे क्लोज फ्रेंड हैं। तो हाँ, ये बात जरूर है कि नीतीश जी का जो भी कारण हो, या तो उनका तबियत, या तो नीतीश जी इतना कैंपेन इस बार कर रहे हैं तो हो सकता है वो निकले हों कहीं कैंपेन करने और बारिश वगैरह इतनी हुई तो वापस नहीं आ पाए हों, जो भी कारण हो। पर साथ में ललन सिंह थे, दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर के स्टैचू से वहां से स्टार्ट किए प्रधानमंत्री, तो वो भी भूमिहार के मतलब माने जाते हैं राष्ट्र कवि, पर भूमिहार के बहुत बड़े आइकन थे। सतीश जी माफ कीजिएगा, सतीश जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। सतीश जी, जो बात सुमित जी कह रहे हैं और जो बात खुद अजीत जी कह रहे हैं कि जब कैंपेन शुरू हुआ महागठबंधन का और जब एसआईआर के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था तो मुझे लगा कि एक एज ले लिया महागठबंधन ने, वो आगे नजर आ रहा था। लेकिन अचानक उसके बाद ऐसा लगा कि तेजस्वी यादव को छोड़कर राहुल गांधी चले गए, तेजस्वी अकेले सड़कों पर प्रचार कर रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, राहुल फिर वापस आए, तब तक बैक सीट पर आ चुका था महागठबंधन का कैंपेन। देखिए, सबसे पहले तो मैं टिप्पणी कर दूं जो अब तक चर्चा हुई है। सुमित जी जो बोल रहे हैं उनसे लगभग मैं सहमत हूं। सुमित अवस्थी जी जो बोल रहे हैं लगभग मैं उससे सहमत हूं। अगर महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट है तो एनडीए कैंप में इन फाइटिंग है, इस चीज को समझा जाए। अभी पूरे चुनाव में जो मोकामा का जो दाग लगा है वही एकमात्र दाग जो है नीतीश के ऊपर है। लेकिन इस पूरे खेल में जहां इन फाइटिंग है, फ्रेंडली फाइट है, क्रॉस कनेक्शन है, सब कुछ है, मुझे लगता है कि विजेता बन के 20 साल के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही निकले हैं। और जो कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है, ठीक है, लेकिन तो नीतीश जी के लिए ही सब ठीक ठाक है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश थी कि नीतीश जी को किनारे लगाया जाए, वो शायद उनका मंसूबा पूरा नहीं हो पाएगा। और नीतीश जी ने जो अपना एक जिस तरह से एक्शन दिखाया है और जो उनका बहुत बड़ा वोट बैंक है जिसकी बहुत कम चर्चा होती है, वो अगर गलती से भी अगर कोई अंदर इन फाइटिंग का एक नतीजा हुआ वो भाजपा की तरफ नहीं गया तो फिर बिहार में खेला होवे चुनाव के बाद।